Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing the chapter direct and indirect speech, and this is types of sentences, and this is session 2. तो direct and indirect speech हम किस किस sentences में कैसे use करते हैं, कैसे इसको change करते हैं, इन सब के बारे में आपको इस सेशन में पता चलेगा. And when you will change the sentences, different types of sentences from direct to indirect, you will know कि कौन से grammatical rules आपको apply करने हैं. Let's start. नाउ पहले ही आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आपके सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस जो प्लेन स्टेटमेंट्स हम देते हैं. आई एम टीचिंग, दिस इज अ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. इफ इन सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, अगर जो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर को जानने के लिए आपको टेंसेस को भी रिवाइज करना पड़ेगा. तो प्लीज गो विजिट टू माय सेशन ऑन टेंसेस. आप वहां जब जाएंगे तो आपको एक डिटेल नॉलेज फिर से एक रिवीजन हो जाएगी, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे. और यहाँ जितने भी प्रेजेंट से पास्ट के जो ऑक्सिलरी वर्ब है उस सब की लिस्ट है वहां जहां मैंने टेंस पढ़ाया है. नाउ स्टार्ट हियर. डायरेक्ट आई एम हैप्पी शी सेड, तो आई एम हैप्पी, तो ये एम क्या हो जाएगा, ये हमें पास्ट में बदलना है. शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. यहाँ पे देखो डायरेक्ट में हमने डायरेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई एम हैप्पी, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, देन कॉमा, देन शी सेड. तो इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो शी सेड को पहले लाएंगे, ये जो कॉमा है उसे हटा के दैट करेंगे. देन ये आई जो है शी के लिए आया है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे, शी करेंगे, और जो वर्ब एम है जो प्रेजेंट में है वो पास्ट करेंगे, दैट इज वॉज, और फिर हैप्पी. तो ये रूल है, ये आपको रूल फॉलो करना है हर जगह. इफ इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर आईएनजी वर्ब है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे. डायरेक्ट आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड, राइट. यहाँ पर देखो आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा, ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब भी आप इंट्रोडक्टरी जो भी आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको ध्यान में रखना है कि वो किस फॉर्म में. अगर वो पास्ट में है तो अंदर का जितना भी स्पीच है वो पास्ट में होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में. इफ इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. आपको सारी लिस्ट मिलेगी आप जब हम मेरे टेंस सेशन में जाएंगे. टेंस का जो सेशन है उसमें सब कुछ आप डिटेल में जान पाओगे. शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज फूड, तो आपको क्या लिखना है, शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड. ये जो हैज है वो हैड हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे हमने चेंज किया. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. आई हैव बीन टू गुजरात, ही टोल्ड मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी. जो ये आई है ही के लिए आया है, तो हमने लिखा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात, राइट. तो इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो रिपोर्टिंग होता है, वो हमेशा हम पास्ट की चीजों को हम रिपोर्ट करते हैं, तो हम हमेशा पास्ट में हम जाते हैं, उसको चेंज करते हैं. इफ इन सिंपल पास्ट लिख तो उसको पास्ट परफेक्ट में, मतलब अर्लियर पास्ट में चेंज करना है. पास्ट परफेक्ट इज अर्लियर पास्ट, earlier past. Past perfect is earlier past. He said Raghav departed on Monday, so he said that Raghav had departed on Monday. तो इस तरह से आपने देखा अगर पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा while reporting. इफ इन पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह रहेगा, पास्ट परफेक्ट में होगा. तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा. जैसे वी वर लिविंग इन गोवा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा. वी वर लिविंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा दे
हैड बीन लिविंग, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये छोटी छोटी चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ फ्यूचर चेंजेस हो प्रेजेंट कंडीशनल, जैसे डायरेक्ट ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो, तो यहाँ पे सिंपल है ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता टुमारो, क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। He said that he would be in Kolkata the next day. Now future continuous changes to conditional continuous, right? कैसे? She said I'll be shifting next Friday. She said that she would be shifting next Friday. Interrogative sentences, अब आपने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का, अब आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन आंसर। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक WH होते हैं और एक ऑक्सिलरी से जिसका जो आंसर यस या नो में होता है। तो जो WH से होता है उसको आप कैसे इनडायरेक्ट में बदलोगे, और जो ऑक्सिलरी जो होते हैं, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे आप इनडायरेक्ट में बदलोगे, ये दोनों यहाँ सिखाया गया है। Reporting verb like said and said to changes to asked, inquired और demanded। अब ये देखो, हमने कोई क्वेश्चन पूछा, हमने कुछ चाहा, हमने कुछ जानने की इच्छा रखी, तो वो सारे क्वेश्चंस में हम पूछते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर जो स्पीच है वो पूछा गया है या इंक्वायरी की गई है या डिमांड रखी गई है। तो यू विल हैव टू जो चेंज ही सेड को ही एक्सप्लेन या ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड या ही डिमांडेड, इस तरह से आपको लिखना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी, यहाँ देखो व्हाट एज इट इज आ जाएगा, ये जो यू है मेरे लिए है, मी के लिए, तो व्हाट आई, यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी पहले है सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर बाद में आएगा। जब हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो यहाँ पर होगा व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, राइट। तो ये जो रूल है ये आपको याद रखने हैं। If sentences begins with auxiliary verb, जहां पर WH नहीं रहेगा तो क्या करना है, the joining clause will be if या whether, क्योंकि वहां पर WH तो है नहीं जो joining clause होगा। तो यदि क्वेश्चन का आंसर yes या no में है तो वो जो क्वेश्चन है वो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, तो वहां उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए यू विल हैव टू यूज if या whether। डायरेक्ट ही सेड विल यू कम फॉर द मीटिंग, अब आंसर yes या no में हो सकता है, तो he asked, यहाँ पूछा गया है, he asked them if या whether they would come for the meeting। you क्या है, आप सिंगुलर में भी ले सकते हो, प्लूरल में भी ले सकते हो, तो if they would come for the meeting, right? Next, in WH question the question word itself act as a joining clause। तो जो क्वेश्चन वर्ड है what, where, whom, when, तो वो खुद से क्या करते हैं, ज्वाइनिंग क्लॉज बन जाते हैं। Where do you live? asked the girl inquired where I live। तो ये जो where है यहाँ ये ज्वाइनिंग क्लॉज हो गया, और पहले जहाँ ऑक्सिलरी है वहां पर वो if या whether बन गया। Now commands and requests, जो जितने भी imperative sentences होते हैं, indirect speech is introduced by some verbs like, तो वहां पर जो indirect speech है वो कैसे आपको लिखना है, ही सेड की जगह आपको लिखना है ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि क्या कहा जा रहा है। फॉरबेड इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, जब डोंट का यूज होगा, डोंट गो, डोंट डू, तो ये ही फॉरबेड या ही फॉरबीड्स, तो ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में, फॉरबेड इज पास्ट, फॉरबीड्स इज प्रेजेंट। Now the imperative mood is changed into the infinitive, और वो जो अंदर का जितना भी स्पीच है आपको टू लगा के आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, I said to him go away, right? I ordered him, सिर्फ एक टू लगाना है, go away। इन्फिनेटिव आपने देखा, ये जो कॉमा है ये हमने हटाया सिर्फ किससे, टू से, to go away। Direct he said to her please wait, he requested her to wait, right? It's very easy to do imperative sentences। Now exclamation and wishes, जब हम exclamations जैसे shock, surprise,
इनको जब हम एक्सप्लेन कर लिखते हैं, जब हम विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो हम उनको कैसे करेंगे? Indirect speech is introduced by some words like grief, sorrow, happiness, applaud. जैसे he grieved, right? तो exclamatory sentences change into assertive sentences. So जो exclamatory sentences है उसको हम क्या करेंगे? प्लेन सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस में हम उसको चेंज करेंगे, और जो वो इंटरजेक्शंस है, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, हुर्रा फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो उसको हम हटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अलास आई एम डन. तो ये जो इंटरजेक्शन है अलास एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे हम हटा रहे हैं. कैसे? ही एक्सक्लेम्ड आई एम अनडन. कोई खुशी की बात तो है नहीं, तो ये दुख की बात है. तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली या विथ सैडनेस. फिर दैट ही वॉज अनडन, फिर रूल वही है, ही वॉज अनडन, प्रेजेंट को पास्ट में करना. तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन. अगर ऐसा रहता हुर्रा वी वन द मैच, तो हुर्रा बहुत खुशी की बात है. तो he exclaimed with happiness, yeah, happily that they had won. So what have you learned? We have learned in different type of sentences how you can change from direct into indirect. Rules are there, you'll have to follow all the rules, and before that if you have any problem you please visit my 10th session. टेंस के बारे में जितना है आप वो पहले जानकारी ले लो, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा. और अभी मैं इन द कमिंग सेशंस आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली या इंडिविजुअली ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो दैट विल मेक यू very much knowledgeable about these changes. I will meet with you in the next session. Thank you.